ऋतिक रोशन चीता के सीक्वल की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्या अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम बराबर है? अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती बार बार बॉक्स ऑफिस पर क्यों टकराते रहे? मिथुन चक्रवर्ती को टोटल एक्टर क्यों कहा जाता है? चीता के सीक्वल की कहानी क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। कसम पैदा करने वाले की मिथुन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। आज मिथुन के बारे में अपन आपको वो चीजें खोद खोद के बताएंगे कि तुम्हें सीने में घुसा पुराने दिनों का तीर दर्द फेंक देगा। लोग आज भी मिथुन दा को जवान मानते हैं। आइजैक न्यूटन के नियमों की बखिया उधेड़ सुकरात के कोर्स की दैया मैया कर देने वाले ग्रेट मिथुन दा। भाई साहब 90s का दौर था। 80 के दशक वाले जवान होने की कोशिश में लगे थे। 12 से 15 साल के लड़के शर्ट के अंदर स्वेटर पहनकर खुद को नंदी सांड सा महसूस करते थे। एकदम बलवान टाइप की धरती को कास्को की गेंद समझकर मसल देंगे। कॉलर के अंदर रुमाल लपेट पान मसाला खाए रोड पर टहलते थे। ये सीडी प्लेयर मार्केट में आने से 2-4 साल पहले की वारदातें। तब देहात में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। सिर्फ एक चैनल आता था, DD1। उसमें कुल जमा 2-3 पिक्चर आती। एक जुम्मे की रात 9:30 बजे, एक इतवार की शाम 4 बजे। गांव में बिजली रात में 10 बजे आती थी, सुबह 4 बजे चली जाती थी। बच्चे जानते ही नहीं थे कि ये बिजली वाले लट्टू किस लिए लगे हैं। उसी दौर में किसी रात 9:30 बजे एक फिल्म आई, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। इस फिल्म से हम हीरो पहचानना शुरू किए। खटिया के पैताने भैया जी बैठे हुए थे। जहाँ मिथुन दा एक लात उचक के मारते थे विलन को, वहाँ वो खड़े होकर चिल्लाते थे, ऐ शाबाश। तो भैया जी मिथुन चक्रवर्ती आज की डेट में एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, राइटर, सोशल वर्कर, होटल बिजनेसमैन से लेकर गुजर कर राज्यसभा संसद तक पहुंच गए। हालांकि पॉलिटिक्स के बारे में कभी खुलकर बतियाते नहीं, और जब तक किसी के उलूल जुलूल बयान मीडिया में ना आए तब तक किसी को नेता मानना भी ना चाहिए। आज वो सबसे ज्यादा बिजी बॉलीवुड स्टार है। हिंदी, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं। मोनार्क ग्रुप नाम से इनकी होटल इंडस्ट्री, लेकिन कामयाबी एकदम से नहीं मिली। बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया। पहली फिल्म मृग्या सन 1976 में आई थी। सोचो उसी वक्त अमिताभ बच्चन फेमस होना शुरू हो चुके थे। मृग्या एक आर्ट हाउस प्रोडक्शन थी। इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मिथुन को। मृणाल सेन ने उनको ऑफर की थी ये फिल्म, जिसकी वजह से हमेशा मिथुन ने उनको अपना गुरु माना। एक और फिल्म मेकर थे मनमोहन देसाई। उनसे जब काम मांगने गए तो उन्होंने मिथुन को 10 रुपए का नोट दिया और कहा, बेटे तू बहुत आगे जाएगा। लेकिन उन्होंने काम नहीं दिया लड़के को। फिर लड़का ऐसा चला कि लोग जमाने तक अमिताभ और मिथुन चक्रवर्ती को एक बराबर खड़ा करते रहे। हालांकि मिथुन बड़े दिल वाले हैं, हमेशा इस बात से इनकार कर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सलवादी थे। फिल्म लाइन में आने से पहले अपने भाई के साथ हुए हादसे और उसकी मौत ने जिंदगी की पटरी को बदलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। मुंबई में बड़े बुरे दिन गुजारने के बाद जब अच्छे दिन आए तो भैया गजबे ढा दिया। 80 के दशक में सिर्फ मिथुन दा वैसे ही चल रहे थे जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा। मतलब महीने में 2 फिल्में आ जाती थी। लेकिन तब लोग ज्यादा नहीं देख पाते थे क्योंकि पिक्चर हॉल सिर्फ शहरों में होते थे, वो भी बहुत महंगे। देहात में तो सिर्फ टीवी था, जिसमें रिलीज होने के 3-4 साल बाद आती। फिर सन 98-99 में सीडी प्लेयर एक कोशिकीय प्राणी के रूप में विकसित हुआ और आगे चलकर उसका पूरा एवोल्यूशन हो गया। 2004 के बाद तो इतना सस्ता हो गया कि आदमी के घर पर छप्पर ना हो, लेकिन DVD CD जरूर मिल जाते थे। ये मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का स्वर्ण काल था। इस वक्त जनता ने मिथुन चक्रवर्ती की इतने फिल्में देखी जितने आसमां पर सितारे, और उन फिल्मों को देखने वाली पूरी पीढ़ी का सदाचार सामान्य ज्ञान पूरी तरह से बदल गया। कैसे? इसका नमूना दिखा देते हैं साहब। ये फाइट सीन था शेरा का। इसको देखने के बाद भौतिक ज्ञानियों ने गंगा जल पी लिया होगा। कुंफू वाले गुरु शिबू इनको गुरु अपॉइंट कर लेते तो भूचाल आ जाता। सोचो जब जैकी चैन हाफ पैंट पहनकर स्कूल जाते थे तो उनसे बड़ा एक्शन मास्टर हमारे यहाँ विलन की धुलाई करता था। इसके अलावा चीता, कैदी, गुंडा, शतरंज, तड़ीपार, दलाल, अहंकार, गुनहगार जैसी सैकड़ों फिल्में हम याद कराएंगे तो आंखें लाल हो जाएंगे लिस्ट देखते देखते। नए डिस्को डांसर याद कर लो। जिमी उसी जमाने का नरेंद्र मोदी था।
इंडिया से लेकर रूस तक डंका बजा था भारत का। बस इतना याद रखो कि साइकिल के पीछे छिपने का ख्याल इतिहास में इनके अलावा किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। फिर उसके बाद की दूसरी पारी भी कम दमदार नहीं रही, लेकिन एक्शन उतना नहीं मिला। गुरु फिल्म में अभिषेक को सिर्फ बातों से हड़काया। यही हाल ओ माई गॉड में किया, जब थोड़ा खला था, लेकिन गुरु असली हीरो तो आजकल वही राजू दादा और जिगर। साल 1992 में पहली बार मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन की टक्कर हुई। मिथुन चक्रवर्ती के एक्शन ड्रामा फिल्म राजू दादा और अजय देवगन की एक्शन रोमांटिक फिल्म जिगर बॉक्स ऑफिस पर टकराई थी। इस टक्कर में अजय देवगन ने बाजी मारी। अजय देवगन की फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं मिथुन दादा की फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए कमाए। आदमी और बेदर्दी। साल 1993 में दूसरी बार मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन के बीच टक्कर हुई। मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका में बनी ड्रामा फिल्म आदमी और अजय देवगन स्टारर एक्शन फिल्म बेदर्दी बॉक्स ऑफिस पर टकराई। इस टक्कर में एक बार फिर अजय देवगन ने बाजी मारी। अजय देवगन की इस फिल्म में 6 करोड़ रुपए कमाए, जबकि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ने करीब 4 करोड़ रुपए कमाए थे। चीता और विजय पथ। अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती की तीसरी टक्कर साल 1994 में हुई। मिथुन चक्रवर्ती की एक्शन ड्रामा फिल्म चीता की टक्कर अजय देवगन की एक्शन रोमांटिक फिल्म विजय पथ के साथ हुई। वैसे तो ये दोनों फिल्में हिट साबित हुई थी, लेकिन अजय देवगन की फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म से ज्यादा सफल रही। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ने 7 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं अजय देवगन की फिल्म ने 12 करोड़ रुपए कमाए थे। जैसा कि मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन के बीच एक बार नहीं बल्कि 3 बार टक्कर हुई, जिसमें अजय देवगन ने तीनों बार बाजी मारी। चलिए बात करते हैं कि चीता फिल्म की कहानी में ऐसा क्या है जिसमें ऋतिक रोशन दिलचस्पी ले रहे हैं। चीता 1994 में रिलीज हुई थी, जिसे हरमेश मल्होत्रा ने निर्देशित किया। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अश्विनी भावे, शिखा स्वरूप, प्रेम चोपड़ा और रजा मुराद ने अभिनय किया। इस फिल्म की कहानी में हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को दिखाया गया और उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है इंस्पेक्टर अमर। जैसा कि आजकल आप देखते हैं, हमारे देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद चारों तरफ फैला हुआ है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के फिल्म के सीक्वल की कहानी लिखी जा रही है। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ और दीपिका जैसी अभिनेत्री से भी संपर्क किया जा रहा है। वैसे खलनायक की भूमिका के लिए साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज से भी बात की जा रही है। लोगों का मानना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वार की तरह ही सफलता अर्जित करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार है।